नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार की खबर। यहां पर आपको 20 मिनट में मिलेगी बिहार की 50 बड़ी खबरें, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली बड़ी खबर, बिहार बोर्ड इंटर 2-13 फरवरी और मैट्रिक 17-25 फरवरी परीक्षा 2026 के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। परीक्षार्थियों को निर्धारित समय से आधे घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। जबरन प्रवेश करने पर 2 साल का निष्कासन और प्राथमिकी दर्ज होगी। केंद्राधीक्षकों पर भी कार्रवाई होगी। समिति ने समय पर पहुंचने की अपील की है ताकि कोई असुविधा न हो। रेलवे बोर्ड ने कम टिकट बुकिंग वाले रिजर्वेशन काउंटरों को बंद करने या पीआरएस कम यूटीएस टर्मिनल में बदलने का निर्देश दिया है। प्रतिदिन 25 से कम टिकट बुक होने वाले काउंटरों पर यह नियम लागू होगा। डिजिटलीकरण और 87% ऑनलाइन बुकिंग के कारण यह कदम उठाया गया है। पूर्व मध्य रेल, विशेषकर समस्तीपुर मंडल में ऐसे 10 स्थानों की पहचान की गई है जहां यात्रियों को अब एक ही खिड़की पर आरक्षण और सामान्य टिकट मिल सकेंगे। राहुल गांधी ने मुझ पर हमला करने का आदेश दिया। कांग्रेस छोड़ने के बाद शकील अहमद का आरोप। शकील अहमद ने कांग्रेस छोड़ने के बाद राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के आदेश पर उन पर हमला करने की कोशिश की गई और उनके घरों पर प्रदर्शन कराए गए। अहमद ने खुद को दिल से कांग्रेसी बताते हुए कहा कि उनकी नाराजगी केवल राहुल गांधी से है, क्योंकि पार्टी के सभी निर्णय वही लेते हैं। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए अधिकारियों को सूचित किया है। हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने से किसने रोका? पटना में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पटना में कहा कि हिंदू समाज को 3 बच्चे पैदा करने से किसी ने नहीं रोका है। यह समाज की जिम्मेदारी है। उन्होंने संघ के उद्देश्य को राष्ट्र निर्माण बताया और कहा कि संविधान अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी बोध कराता है। भागवत ने भारत की प्रगति से कुछ देशों की परेशानी का भी जिक्र किया। धान खरीद में धांधली, बिहार में सिस्टम की खामी का बिचौलिए उठा रहे फायदा। किसानों को नुकसान। बिहार में धान खरीद का लक्ष्य 36.85 लाख टन है, जिसमें से 18.76 लाख टन की खरीद हो चुकी है। सरकार गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त है, लेकिन बिचौलियों की सक्रियता से छोटे किसानों के नाम पर फर्जीवाड़ा जारी है। सहकारिता मंत्री प्रमोद कुमार ने पारदर्शिता और किसानों के हितों की रक्षा का आश्वासन दिया है, पर जमीनी हकीकत अलग है, जहां बिचौलिए कम दाम पर धान खरीदकर मुनाफा कमा रहे हैं। रामनगर क्षेत्र में केला की खेती किसानों के लिए आय का नया स्रोत बन गई है। पारंपरिक खेती छोड़कर किसान अब केला उत्पादन की ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि स्थानीय स्तर पर इसकी अच्छी मांग है। प्रायोगिक तौर पर शुरू हुई यह खेती अब कई गांवों में फैल चुकी है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर रही है। कम लागत और अधिक मुनाफे के साथ यह पहल क्षेत्र के किसानों को आत्मनिर्भर बना रही है। बिहार के 30 जिलों में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर DEIC स्थापित किए जाएंगे। ये केंद्र नवजात से 6 वर्ष तक के बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास की निगरानी व देखभाल करेंगे। इनमें जन्मजात बीमारियों, कुपोषण और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज होगा। प्रत्येक केंद्र पर लगभग 1.25 करोड़ रुपए खर्च होंगे और विशेष चिकित्सक तैनात होंगे। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बच्चों की पहचान की जा रही है। मुंगेर में रिटायर्ड प्राचार्य से दिन दहाड़े लूट। बेटी की शादी के लिए बैंक से निकाला था पैसा। जमालपुर के गायत्री नगर में अवकाश प्राप्त प्राचार्य मणिकांत झा से दिन दहाड़े 2 लाख रुपए की छिनतई हुई। बैंक से बेटी की शादी के लिए पैसे निकालकर घर लौटते समय बाइक सवार 2 बदमाशों ने उन्हें घसीटते हुए वारदात को अंजाम दिया। घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सरकारी अस्पतालों में दलालों पर नकेल कसने के लिए बिहार सरकार ने धावा दल गठित करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को औचक निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। मरीजों को निजी अस्पतालों में भेजने वाले दलालों और उनसे मिलीभगत करने वाले डॉक्टरों कर्मियों पर कठोर कार्रवाई होगी। राज्य और जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो दैनिक कार्रवाई की समीक्षा करेंगे। इसका उद्देश्य गरीब मरीजों को सरकारी सुविधाओं से वंचित होने से बचाना है। देश भर में ट्रेनों पर पथराव की घटनाएं गंभीर चिंता का विषय बन गई हैं, जिनमें अब नाबालिगों की संलिप्तता भी सामने आ रही है। पिछले वर्ष जुलाई से दिसंबर के बीच 1698 घटनाएं दर्ज हुईं, जिनमें 665 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पूर्व मध्य रेलवे दूसरा सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र रहा। रेलवे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी, ड्रोन और संयुक्त गश्त जैसे उपाय कर रहा है, क्योंकि यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है
बीपीएससी ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में शोध पदाधिकारी के 3 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। अभ्यर्थी 28 जनवरी से 18 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 2 पद अनारक्षित और एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। स्नातकोत्तर के साथ शोध अनुभव वाले उम्मीदवारों को वरीयता मिलेगी। चयन प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा। नीतीश सरकार द्वारा 2025 चुनाव से पहले गठित कई आयोग जैसे उद्यमी, युवा और नागरिक परिषद 8 महीने बाद भी निष्क्रिय हैं। नियुक्त अध्यक्षों और सदस्यों को न तो बुलाया गया है और न ही कोई कार्ययोजना मिली है। इससे व्यापारिक संगठनों और युवाओं में निराशा है। अधिकारी और मंत्री भी इन पदधारकों को गंभीरता से नहीं ले रहे, जिससे सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा हेतु सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाएगी। इसके लिए डॉक्टरों को प्रोत्साहन और सुविधाएं देने की नीति बनाई जा रही है। एक 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है जो निजी प्रैक्टिस पर रोक के व्यावहारिक पहलुओं और समाधान का अध्ययन करेगी। इस कदम से सरकारी अस्पतालों में सेवाओं की गुणवत्ता और डॉक्टरों की उपलब्धता में सुधार की उम्मीद है। महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे में उप मुख्यमंत्री अजित पवार और 5 अन्य लोगों का निधन हो गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अजित पवार को एनसीपी का सशक्त नेता बताया और उनके निधन को देश व प्रदेश के लिए अपूरणीय क्षति करार दिया। पटना सिविल कोर्ट में हथियार लेकर घुस रहे एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। बुधवार को 2 युवक हथियार लेकर सिविल कोर्ट में घुस रहे थे, लेकिन एंट्री गेट पर ही उन्हें पकड़ लिया गया। एक युवक को पकड़ा गया, लेकिन दूसरा फरार हो गया। इसके साथ ही आज बिहार के 5 जिलों में सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। यह धमकी भागलपुर, सीवान, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में दी गई। गांधी सेतु पर जर्जर फुटपाथ और रेलिंग हटाने का काम शुरू। यात्रियों की सुरक्षा प्राथमिकता। राजधानी पटना में महात्मा गांधी सेतु के पाया संख्या 46 से गायघाट बैरियर तक जर्जर फुटपाथ और रेलिंग को काटने का काम शुरू हो गया है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्लैब और रेलिंग को हाइड्रोलिक क्रेन से सावधानीपूर्वक उतारा जा रहा है। वाहनों के सुरक्षित परिचालन हेतु घेराबंदी की गई है। कटिंग पूरी होने के बाद पैदल यात्रियों के लिए नए फुटपाथ का निर्माण होगा, जिसे विशेष स्टील सुपरस्ट्रक्चर से जोड़ा जाएगा। पटना में यूजीसी बिल 2026 के खिलाफ छात्र संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। राजद ने बिल का समर्थन करते हुए इसे आरक्षित वर्गों के लिए सुरक्षा कवच बताया है। वहीं तेज प्रताप यादव ने इसे जातिगत भेदभाव रोकने की ऐतिहासिक पहल कहा। विपक्ष भाजपा और उसके सहयोगी दलों की चुप्पी पर सवाल उठा रहा है। बिहार सरकार ने पुनर्विचार के संकेत दिए हैं, जबकि कांग्रेस ने एक तरफा बहस पर चिंता जताई। पटना में 3040 पीडीएस दुकानों में से 2586 की जांच हुई, जिसमें 110 में अनियमितता पाई गई। 44 दुकानदारों से स्पष्टीकरण मांगा गया। 5 के लाइसेंस रद्द हुए और 1 पर प्राथमिकी दर्ज हुई। डीएम ने अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, खासकर लाभार्थियों को कम अनाज देने वालों पर। उन्होंने 1.26 लाख संदिग्ध राशन कार्डों की जांच और लंबित आवेदनों के त्वरित निपटान का भी आदेश दिया। ई-केवाईसी में सुस्ती पर 5 निरीक्षकों का वेतन रोका गया। स्वास्थ्य विभाग ने बिहार के 4 प्रमुख सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रशासनिक फेरबदल किया है। पटना के पीएमसीएच में डॉ. नरेंद्र प्रताप सिंह, मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में डॉ. कुमारी विभा और गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में डॉ. लता शुक्ला द्विवेदी को प्राचार्य का अतिरिक्त प्रभार मिला है। मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में डॉ. महेश प्रसाद अधीक्षक बने हैं। इसका उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ कर चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। मेरा मकसद भौकाल बनाना नहीं, डिप्टी सीएम ने खुद को बताया डॉक्टर। सरकारी जमीन निगलने वालों को भी दिया सख्त संदेश। गयाजी में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का अंदाज बुधवार को बिल्कुल अलग दिखा। वे सीधे जनता के बीच पहुंचे और लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे। मंच से उन्होंने सवाल किया, मेरी कड़ाई का असर दिख रहा है या नहीं? इस पर भीड़ से एक साथ जवाब आया, गयाजी में तो नहीं दिख रहा है, बाकी जिलों में भले दिखता हो। इस जवाब पर वहां का पूरा माहौल गर्म हो गया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने फर्जी भू लगान रसीद जारी करने पर कड़ा रुख अपनाया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने चेतावनी दी है कि दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई के साथ आपराधिक मुकदमा भी चलेगा। सरकार ने भू लगान भुगतान को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है।
विभाग ने फर्जी रसीदों की पहचान के तरीके भी बताए हैं, जिनमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आईडी और क्यूआर कोड का अभाव शामिल है। भाजपा नेता संजय सरावगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने विश्व मंच पर मजबूत पहचान बनाई है, जिससे बिहार जैसे राज्यों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को संगठन की शक्ति बताया और डबल इंजन सरकार की विकास योजनाओं की सराहना की। सरावगी ने विश्वास जताया कि बिहार पिछड़ेपन से निकलकर अग्रणी राज्यों में शामिल होगा, निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बिहार में किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी ऋण वितरण लक्ष्य से काफी पीछे है। बैंकों की अरुचि के कारण चालू वित्तीय वर्ष की पहली 2 तिमाहियों में केवल 18.89% उपलब्धि दर्ज की गई। 37,400 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले मात्र 7,066.58 करोड़ रुपए वितरित हुए। पटना में स्थिति और भी चिंताजनक है, जहां केवल 2.76% केसीसी जारी हुए। बैंकों की ढुलमुल नीति, दस्तावेजी जटिलता और एनपीए का डर किसानों को परेशान कर रहा है। पटना में नीट छात्रा की मौत के मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट में यौन हिंसा के संकेत मिले हैं। अंतःवस्त्र से मानव स्पर्म के अवशेष मिलने के बाद एसआईटी ने जांच का दायरा बढ़ाया है। गिरफ्तार हॉस्टल मालिक सहित 16 से अधिक संदिग्धों के डीएनए सैंपल लिए गए हैं। पुलिस ने 2 अधिकारियों को निलंबित भी किया है। एम्स से पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर दूसरी राय मांगी गई है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से एक चिंताजनक खबर सामने आई है। पश्चिम चंपारण जिले में एक बाघ की करंट लगने से मौत हो गई। इस घटना के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया है। प्राथमिक जांच में बाघ की मौत का कारण खेत में लगाए गए विद्युत तार को बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बाघ जंगल से बाहर निकलकर भोजन या विचरण के लिए खेतों की ओर गया था। इसी दौरान वह करंट की चपेट में आ गया। बिहार में अगले 24 घंटे में मौसम बदलेगा। 15 जिलों जैसे पूर्वी पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, समस्तीपुर और बक्सर में आंधी पानी का अलर्ट है। हवा 30-40 किमी घंटा चलेगी। पटना सहित अन्य जगह आंशिक बादल रहेंगे। 24 घंटे बाद अधिकतम तापमान 2-4 डिग्री गिरेगा। सुबह शाम ठंड बढ़ेगी। समस्तीपुर 6.8 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा। बिहार के कई जिलों में रेलवे स्टेशन के पास आरओबी बनाने की योजना तैयार की गई थी। इसी क्रम में बगहा शहर के एनएच 727 मुख्य मार्ग से सटे मंगलपुर रेलवे गुमटी पर आरओबी रेल ओवरब्रिज बनाया जाना है। इस आरओबी की लागत लगभग 69 करोड़ रुपए है, लेकिन पुल निर्माण परियोजना में ठेकेदार की लापरवाही सामने आने के बाद उसका टेंडर रद्द कर दिया गया है। 909 नए पुलों से बदलेगी बिहार की तस्वीर। गांव-गांव पहुंचेगी विकास की सड़क। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत 909 नए पुलों का निर्माण शुरू किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव आएगा। 4,744 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे ये पुल किसानों, छात्रों और मरीजों को मुख्य सड़कों से जोड़ेंगे, जिससे उनकी पहुंच और अवसर बढ़ेंगे। सितंबर 2024 में शुरू हुई इस योजना का लक्ष्य गांवों तक विकास पहुंचाना है, जिसमें पूर्वी चंपारण और पटना जैसे जिले भी शामिल हैं। बिहार परिवहन विभाग ने कंडक्टर लाइसेंस के लिए शैक्षणिक योग्यता में बदलाव किया है। अब 10वीं पास के बजाय 8वीं पास अभ्यर्थी भी कंडक्टर लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह संशोधित आदेश 28 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। इच्छुक आवेदक सारथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा बिहार मोटर नियमावली 1992 में संशोधन के बाद लिया गया है। बिहार में एचआईवी एड्स का प्रसार जारी है। खासकर पटना सहित 12 जिलों में मामले अधिक हैं। पिछले वर्ष 40 लाख स्क्रीनिंग में 1,500 से अधिक नए संक्रमित मिले। राज्य में अनुमानित 1.54 लाख संक्रमित हैं, जिनमें से 1.06 लाख एआरटी पर हैं। नाको का लक्ष्य 2030 के बजाय 2027 तक सभी संक्रमितों की पहचान कर उपचार सुनिश्चित करना है। मीडिया को जागरूकता फैलाने और भ्रांतियां दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। सीबीएसई ने संबद्ध स्कूलों को 15 फरवरी तक वेबसाइट पर अनिवार्य सार्वजनिक जानकारी साझा करने का निर्देश दिया है। इसमें संबद्धता स्थिति, शुल्क, शिक्षकों की योग्यता और बुनियादी ढांचा शामिल है। पालन न करने पर एफिलिएशन बाई लॉ के तहत दंडात्मक कार्रवाई होगी। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और अभिभावकों को स्कूलों की गुणवत्ता का सही मूल्यांकन करने में मदद करने के लिए उठाया गया है।
बिहार में मृत पाए गए कौवों के सैंपल की कोलकाता लैब में जांच हुई है। डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग ने बताया कि जांच में एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू या किसी संक्रामक रोग की पुष्टि नहीं हुई है। भागलपुर, पटना और दरभंगा में कौवों की असामान्य मृत्यु की सूचना मिली थी। विभाग ने अफवाहों से बचने और मृत पक्षियों का सुरक्षित निस्तारण करने की अपील की है। बिहार के अररिया और दरभंगा होते हुए नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मांग तेज हो गई है। यात्री संगठनों की ओर से प्रस्ताव दिया गया है कि अगर इस रूट पर राजधानी नहीं तो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाई जाए। आरा के कबड्डी खिलाड़ियों को साउथ बिहार एक्सप्रेस में सीट विवाद को लेकर फतुहा के युवकों ने बेरहमी से पीटा। पटना जंक्शन से ट्रेन छूटने के बाद हुई इस घटना में 4-5 खिलाड़ी गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रेन में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची एस्कॉर्ट पार्टी ने एक हमलावर को दबोच लिया। खिलाड़ी लखीसराय में मैच खेलने जा रहे थे। पिपरासी, पश्चिम चंपारण में पनियहवा तमकुही नई रेल लाइन परियोजना के लिए भूमि का निरीक्षण किया गया। अपर समाहर्ता राजीव रंजन सिंह के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम ने प्रभावित किसानों की भूमि का मूल्यांकन किया और पिपरासी अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण भी किया। टीम भूमि का दर निर्धारण कर प्रस्ताव रेलवे विभाग को भेजेगी। जरार जटहा में नया रेलवे स्टेशन प्रस्तावित है। पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर बिहार में सड़क निर्माण के नए नियम लागू किए गए हैं। पथ निर्माण विभाग ने एक एसओपी जारी की है, जिसके तहत अब बिना लेवलिंग सर्वे के सड़क की ऊंचाई नहीं बढ़ाई जाएगी। इसमें स्वीकृत डिजाइन का सख्ती से पालन, ड्रेनेज का उचित रखरखाव और निर्माण के दौरान नियमित निगरानी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है, ताकि सड़कों की गुणवत्ता बनी रहे। मढ़ौरा के मिर्जापुर, तालपुरैना और बाजिद भोरहा गांवों में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए विवाद के बाद तनाव है। प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं, जिससे क्षेत्र पुलिस छावनी में बदल गया है। ग्रामीण एसपी और एसडीओ ने स्थिति का जायजा लिया। इस मामले में 4 एफआईआर दर्ज की गई हैं और लाउडस्पीकर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने दोनों पक्षों से 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और शांति बनाए रखने के लिए गश्त जारी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजित पवार का बुधवार सुबह बारामती में हुए विमान हादसे में निधन हो गया। दिग्गज नेता लियरजेट 45 नामक प्राइवेट जेट से यात्रा कर रहे थे, जो लैंडिंग से पहले क्रैश हो गया। हादसे में सवार सभी 5 लोगों की जान चली गई। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत देशभर के तमाम नेताओं ने दुख जताया है। विमान ने पहली बार लैंडिंग की कोशिश की थी, लेकिन उसे गो अराउंड कर दोबारा आना पड़ा। पहली बार में पायलट ने कहा था कि रनवे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन गो अराउंड के बाद रनवे दिखाई देने लगा। राजकीय रेल पुलिस में अब मनमाने तबादले नहीं होंगे। बिहार पुलिस मुख्यालय जल्द ही नई स्थानांतरण नीति बनाएगा। अपर पुलिस महानिदेशक रेल डॉ. कमल किशोर सिंह ने इसके लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद एक बोर्ड के माध्यम से स्थानांतरण प्रक्रिया संचालित होगी। तत्काल अंतर रेल जिला स्थानांतरणों पर रोक लगा दी गई है।